करके कह रही है कि हमको बनना है निशाने राह मंजिल। दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने को देख करके आबादी की औरतें कहती हैं, ए हलीमा, आज तक कितने खूबसूरत अंदाज से हम लोगों ने चलते हुए बच्चे को नहीं देखा। हलीमा, मोहम्मद कितने अच्छे अंदाज से चल रहे हैं, इनके कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, इनके कदम में कोई लग़ज़िश नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलने लगे और इतनी साफ सुथरी जबान बोलने लगे। आज जब बच्चे बोलते हैं तो जबान में जरूर लुकनत होती है, जरूर तुतलाहटपन होता है, मगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे तो बहुत साफ सुथरी जबान है। मेरे आका के मुकद्दस बोल को सुन करके आबादी के लोग हैरत में पड़ जाया करते थे और कहा करते थे, इस तरह साफ सुथरी जबान बोलने वाला हमारी आबादी में आज तक कोई बच्चा नहीं आया है। एक रोज मेरे आका ने हलीमा से कहा, मां ये तो बताओ कि भाई कहां चले जाया करते हैं दिन भर? हलीमा के लड़के अपनी बकरियों को लेकर के पहाड़ियों के बीच में चराने के लिए चले जाया करते थे, शाम को आते थे। हलीमा ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई बकरियों को चराने के लिए चले जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मां कल से मैं भी बकरियों को चराने के लिए जाऊंगा। जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि मोहम्मद बकरियां चराया करते थे, मैं अर्ज करता हूं वाकया सही है कि मेरे आका बकरियों को चराने के लिए जाते थे, मगर बकरियों के चराने के पीछे और बकरियों के ले जाने के माहौल के पीछे अजमत मुस्तफा भी देखते चलो। सिर्फ यही ज़हन फिक्र न रखना कि नबी बकरियां चराया करते थे, बल्कि बकरियों के चराने के पीछे अजमत मुस्तफा का इजहार जिन जिन चीजों से हो रहा है उन चीजों पर भी निगाह तुम्हें रखनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हलीमा सादिया ने कहा, बेटा ठीक है। अब जब शाम को हलीमा के लड़के आए तो हलीमा ने अपने लड़के से कहा, बेटा जब कल तुम बकरियों को लेकर के जाना चराने के लिए तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी साथ में लेते जाना। चुनांचे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। सुबह का सफेदा फैला, हलीमा के लड़के तैयार होकर के कटघरे से बकरियों को निकालते हैं और हाँकना शुरू करते हैं तो बकरियां अपनी जगह को नहीं छोड़ रही हैं, सारी बकरियां खड़ी हैं। हलीमा के लड़के डंडे मारते हैं मगर बकरियां नहीं भाग रही हैं। हलीमा के लड़के आजिज होकर के कहते हैं, अम्मी जान आज तो ये बकरियां चल ही नहीं रही हैं, मैं इन बकरियों को मार रहा हूं मगर ये बकरियां अपनी जगह नहीं छोड़ रही हैं। हलीमा ने गौर से देखा और देखने के बाद कहा, बेटा मोहम्मद के आगे आगे बकरियां नहीं चलेंगी, तुम लेकर के उन्हें आगे हो जाओ फिर बकरियां चलेंगी। अब जरा मुलाहजा करो, इन जानवरों को भी मालूम है कि ये सैयदुल मुरसलीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये नबी कौनैन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीर व नज़ीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं मुसलमानों, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचानते हैं। नबी को खुश को तर पहचाने, नबी को बहरो बर पहचाने, नबी को शजर हजर पहचाने, नबी को जमीन व आसमान पहचाने, नबी को हैवानात व जमादात पहचाने, नबी को समंदरों की लहरें पहचाने, नबी को पहाड़ों की बुलंदियां पहचाने, नबी को आबशारों की सदा पहचाने, नबी को सर्रा सर्रा पहचाने। अगर नबी को कोई नहीं पहचानता है तो या तो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचानता, वरना नबी को नहीं कौन नहीं पहचानता? ये जानवर भी पहचान रहे हैं, ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ और पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस दो जुमले और आप सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, मेरे आका का मुकद्दस बचपन है। जब बचपन का यह हाल है तो जवानी का हाल क्या होगा? ना नबी कौनैन के आगे आगे बकरियां नहीं चल रही हैं, जानवरों को मालूम है ये सैयदुल मुरसलीन है। और ये कैसे आपने जहन दे दिया कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है? माज़अल्लाह। ये जुमला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है जिनके मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। इस जुमले को नोट करके तुम जाओ, तुम्हारे लिए लम्हे फिक्रिया है, भरपूर गौर करके फैसला दो। ये ईमानी बोली है कि शैतानी बोली है? ये नबी की सीरत बयान कर रहे हो कि नबी की तौहीन कर रहे हो? मेरे आका को पहचानता कौन नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक शिकारी हिरन को शिकार करके ला रहा है। जैसे हिरन ने देखा नबी आ रहे हैं, हिरन जानवर है, जैसे नबी कौनैन को देखा उसने रोना शुरू कर दिया, अपनी जबान में कहना शुरू कर दिया। नबी ने फरमाया, शिकारी ठहर जा। शिकारी ठहर जाता है, क्या बात है? मेरे कहने से इस हिरन को तू छोड़ दे। ये हिरन अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाएगी, बगैर दूध पिलाए हुए आज ये जंगल में आ गई थी, तूने शिकार कर लिया। उसने कहा, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसी बातें मोहम्मद किया करते हैं।
उसे कोई खबर नहीं कि ये हमसे मोहम्मद ही बात कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। मेरे आका ने फरमाया छोड़ दे। कहा ये शिकार मैंने किया है, कहीं शिकार भी छूट जाने पर शिकारी के हाथ में आता है। मैं कहता हूं, मैं जमानत देता हूं, ये शिकार तुझे मिल जाएगा, मेरे कहने पर छोड़ दे। उसको बात का असर हो जाता है, उसने शिकार को छोड़ दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बातें कर ही रहा है, हिरन गई, अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाया जल्दी जल्दी, और दूध पिला करके वो वापस आने लगी। बच्चों ने अपनी जबान में रोक लिया, मां ठहर जाओ, क्यों जा रही हो? मां ने कहा मेरे बच्चों, अगर मैंने किसी और से वादा किया होता तो वादा को तोड़ा जा सकता था, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है, मैं शिकार बना ली गई हूं, अब तुम्हारा हाफिज खुदा है, मैंने तुम्हें दूध पिला दिया, मुझे जाने दो। दोनों बच्चे भी पीछे पीछे मां के चले आ रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहें नबुव्वत पड़ती है। आका फरमाते हैं ओ शिकारी, वो देख तेरा शिकार आ रहा है, तूने एक जानवर को शिकार किया था, दो दो और आ रहे हैं। उसने कहा आप मोहम्मद लग रहे हैं। मेरे आका मुस्कुरा पड़े, कहा अब उसको शिकार में बांध लूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नबी हिरन की बोली समझ रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात बैठी हुई है, तब तक छोटे छोटे परिंदे चहचहाने लगे, वो घूम रहे हैं, चहचहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने निगाहें नबुव्वत उठा दी, इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा, जानते हो ये परिंदे मुझसे क्या कह रहे हैं? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल जाने। आका ने फरमाया ये परिंदे मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे इन परिंदों के घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं, खिलौना बना लिया करते हैं, तुम अपने बच्चों को रोको, किसी परिंदे का कोई बच्चा घोंसला ना उजाड़ने पाए। रसूल कौनैन चिड़ियों की फरियाद को सुन रहे हैं, परिंदों की बोली समझ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, तब तक एक सहाबी हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, सहाबी को यह कहने की जरूरत क्या थी या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया है? सहाबी का तो जहन है कि ये नबी हैं, इन्होंने कलमे की दावत दे दी है, हमने कलमा पढ़ लिया है। नबुव्वत के लिए यह जरूरी नहीं है कि ऊंट हमारा पागल हो जाए तो हम नबी से कहने के लिए जाएं। नबी के लिए यह जरूरी नहीं है कि हिरन पर मुसीबत आ जाए तो हिरन अपनी फरियाद को पेश करे। नबी के लिए यह जरूरी नहीं है कि नबी चिड़ियों की फरियाद को सुना करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा देखो मेरे आका की खूबियों को। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऊंट पागल हो गया है, मेरे आका बाग में तशरीफ ले जाते हैं, बाग में ऊंट था, जैसे नबी कौनैन पर ऊंट की निगाह पड़ती है, बिलबिलाता हुआ भागा आया। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऐसा ना हो, ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं ऐसा कुछ नहीं, वो ऊंट आता है, अपने मुंह को सरकार के पांव शरीफ पर रख देता है और बिलबिलाने लगता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी ये पागल नहीं हुआ है, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि अल्लाह के रसूल में पागल नहीं हूं, मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और खुराक मुझे कम देता है, मेरी ताकत कम हो गई है। ए मेरे सहाबी अब इसको तुम खुराक दो, ये मजबूत हो जाए तब काम लेना। मेरे आका इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि तुम जानवरों को दिन और रात में 70 मरतबा दाना पानी पेश किया करो। जिस रसूल ने जानवरों पर इतना रहम किया हो, जो ऊंट की बोली समझ रहे हो, जो चरिंदो परिंद की बोली समझ रहे हो, जो हिरन की बोली समझ रहे हो, उस रसूल के लिए तुमने कैसे जहन दे दिया है कि उस रसूल को दारुल उलूम देवबंद में उर्दू जबान सिखाई गई है। माज़अल्लाह मैं पूछना चाहता हूं गोवंडी के मुसलमानों, इस एक जुमले पर नोटिस ले लो कि रसूलुल्लाह सारे लोगों की जबानों को समझ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं मर्द मोमिन तो अपने नबी की शान को जानना चाहता है, तेरे नबी की शान का हाल तो यह है कि बस मेरे मौला की है बस यही शान अज़ीम, और जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, और संग करते हैं अदाबों से तस्लीम, और पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने नबी की खूबियों को देखो, जो नबी ऐसी खूबियों के मालिक हैं। उसी नबी के नवासे ने करबला की सरजमीन पर 10 मुहर्रम को शहादत का जाम नोश फरमाया था और यह पैगाम दिया था, ए मेरे नाना की उम्मतियों, अजमत मुस्तफा पर मर मिटना ये तुम अपनी जिंदगी का शिआर बना लेना। नबी की मोहब्बत ही ईमान है और नबी कौनैन ही की मोहब्बत पर नजात है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्यारे हबीब को पुकार और प्यारे नबी का नाम ले
اور دامن